स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका क्लास 9 पार्ट 1 सेट, ठीक है, पार्ट 1 सेट जो आपका पहला चैप्टर है, दैट मीन्स चैप्टर 1 क्या है सेट। इसका लेक्चर 1 आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। बहुत इजी है सेट, ठीक है। आपको पहले तो बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज सेट, सेट क्या है बच्चों, बोलिए जल्दी से। ओके, नहीं मालूम है तो आपको मैं बता रहा हूँ। सेट क्या है, एक कलेक्शन होता है। क्या होता है, एक बच्चों कलेक्शन होता है, बट वो कैसा होना चाहिए, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्लस डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे वही आपको क्या बताते हैं, दी कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट, ठीक है। बट वो सेट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए बच्चों, वेल डिफाइंड। दैट मीन्स कुछ कंडीशन गिवन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कंडीशन गिवन होना चाहिए, ठीक है। डिसाइड। ये है क्या आपका बच्चों सेट। अभी समझे ना आपको, चलो एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल, आप बंचेस ऑफ की। अब देखिए ना, की में देखिए चाबी होते हैं बहुत सारे, है ना। बंचेस मतलब बहुत सारे की चाबी होते हैं, बट वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड दैट मीन्स चाबी ना, चाबी, यस, वो कैसा है, वेल डिफाइंड है। एंड देन क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी उसमें अब कैसा है, चाबी तो मतलब चाबी, कोई भी ताले का, एक दूसरे ताले का, दूसरा फिर दूसरे ताले का, है ना, अलग अलग चाबी हो सकते हैं। कर रहे हैं ना कलेक्शन, है तो चाबी, दैट मीन्स वेल डिफाइंड है। बट उसमें भी क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेम ही ताले के आप 15-20 चाबी नहीं रख सकते, है ना, अलग अलग रख सकते हैं, ठीक है। यही है क्या आपका सेट। पहले तो वेल डिफाइन होना चाहिए, और जो कलेक्शन होगा वो आपको क्या होना चाहिए उसका, वो बोले बच्चों, यस, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं इसका, नॉर्मल, बोलिए बच्चों, इफ बी डिफाइंड, ठीक है, इफ बी डिफाइंड क्लियरली, आपको डिसाइड करना है, क्लियरली डिसाइड। ओके, सेट आपने क्या देखा बच्चों, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो कर सकते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ नंबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नंबर। अभी आपको मालूम है ना, कलेक्शन ऑफ नंबर, कलेक्शन करिए 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 8 12 7 8 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये क्या है, कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, ये आपको मालूम है ना, ये नंबर है, ठीक है। बट देखिए ना, वेल डिफाइंड आपने बोला है नंबर, ठीक है। बट यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ये जो है 1, ये 1 है, इसके बाद 2, समझ आ रहा है, सेम नहीं है ना, 1 1 1 1 नहीं हो रहा है ना। आपने उसको नाम दिया है, 1 के बाद 2 आएगा, कलेक्ट करेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 के लेंगे। दैट मीन्स ये कैसा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है, और वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड दैट मीन्स इसका पूरा बोला गया आपको कलेक्शन ऑफ नंबर के अंदर। दैट मीन्स ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है, एक नंबर है जो आप कलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 2 3 4, समझा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये कैसे है, अलग अलग है, ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। ये सब क्या है आपका, ये क्या है, एक सेट, ठीक है। एंड दूसरे में आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बुक्स है, ठीक है। क्या है, एक बुक्स है, ठीक है। एक ही बुक्स नहीं है, बुक हैं। अभी बुक कैसा हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, कोई इंग्लिश हो सकता है, कोई मैथ्स हो सकता है, कोई मराठी हो सकता है, कोई हिंदी हो सकता है, बट वो सब बुक्स ही है ना। वेल डिफाइंड हो गया ना, बुक्स बोला, दैट मीन्स वेल डिफाइंड, बुक्स ही होना चाहिए। अभी सबका डिस्टिंक्ट कलेक्शन कर रहे हैं, क्यों, कब आपने मैथ्स उठा लिया, फिर इंग्लिश उठा लिया, बट ये सब है क्या, बुक है ना। ये सब क्या है आपके, एक कलेक्शन ऑफ बुक। और ये कलेक्शन ऑफ बुक्स क्या है बच्चों, बोलिए, सेट, समझे ना अभी, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस कॉल्ड अ सेट। अभी कोई डाउट है नए बच्चों, अगर डाउट है तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। और ये जो सेट होता है ना, सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है, इट इज़, अभी जैसे आपका नाम नहीं होता तो आपको कैसा बुलाते हैं, सब कुछ भी बोल देते हैं, सुनते हैं क्या आप, नहीं ना,
नहीं सुनते ना, क्योंकि कुछ भी से कोई नहीं सुनता, नॉर्मली सब ऐसे बोल देते हैं, ए भाई इधर सुनो, इधर सुनो। दैट मीन्स कभी जब आप दोनों अभी सिंगल है, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अगर वहाँ पे बोला, ए भैया सुनो थोड़ा, दैट मीन्स सुनिए, तो आप पीछे टर्न करके देखेंगे, क्या भरोसा सामने वाले को बुला रहा है तो, है ना। तो इसके लिए आपको मम्मी पापा भी बुलाते हैं। अगर मम्मी आपके 2 भाई हैं, ठीक है, तो किसी का नाम नहीं रखा है, सोचे किसी का नाम नहीं रखा है, हाँ, तो बुला ले, बेटा इधर आओ, तो अभी कौन सा बेटा आएगा ये कंफर्म नहीं है ना बच्चों, बड़ा वाला भी आ सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे एक नाम देते हैं, क्या देते हैं, नाम। जैसे एक का नाम सिंटू, एक का नाम पिंटू, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे सिंटू बेटा कम हियर, सो सिंटू आएगा, पिंटू नहीं आएगा, समझे ना, क्योंकि पिंटू को बुलाया ही नहीं है, समझा। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको भी एक डिनोटेड बाय करते हैं, इसका एक नाम होना चाहिए, डिनोटेड बाय कैपिटल, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स A to Z, ठीक है, A to Z, जो भी इसका आएगा सेट, वो सेट को आप क्या करेंगे, कैपिटल डिनोट करेंगे अल्फ़ाबेट, ठीक है, कैपिटल A to Z अल्फ़ाबेट, ठीक है। सो ये क्या है बच्चों, सेट, ठीक है। अभी आपका जो बिग बुक है, बुक वहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 1 पे बोला है, सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इज सेट और नॉट। आपको डिसाइड करना है सेट है कि नहीं। अभी डेज ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक, अभी यहाँ पे देखो वीक बोल दिया है, क्या बोला है, वीक। आपको मालूम है एक वीक में 7 डेज होते हैं, है ना। अभी वो 7 डेज वीक बोला है, 7 डेज अलग अलग हो सकते हैं ना, जैसे संडे मंडे सब अलग ही होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे एंड देन फ्राइडे एंड सैटरडे, सॉरी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे यानी सैटरडे, ओके। सो ये सब क्या है, आपके डेज हैं। तो ये आपको पता चल रहा है, कलेक्शन भी है और क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा, बोलिए फटाफट बोलिए, यस, ये क्या है, ये एक सेट है, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, मंथ इन अ ईयर, एक साल की बात क्या है बच्चों, एक साल में आपको मालूम है 12 ही होते हैं, है ना, 12 ही होते हैं, ठीक है। सो 12 दैट मीन्स आपको मालूम है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये सब अप टू दिसंबर। सो ये भी क्या है आपको बच्चों सेट है, ये 2 मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन तीसरा देखिए, तीसरे में कैसा है, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। जैसे हमारे 9th क्लास में बच्चे कुछ बैठे, कुछ बहुत बहादुर है, कुछ थोड़े डरपोक है, ठीक है। उन्होंने बोला है कलेक्शन कर लो खाली किसका, बोलिए बहादुर बच्चों का, ठीक है। सो अभी बच्चों बोला है, तो बच्चों में कुछ कमज़ोर भी हो सकते हैं, है ना, और बहादुर भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे इससे कंडीशन बोल दिया है कि आपको खाली किसको चुनना है, बोलिए बहादुर बच्चों को ही उठाना है वहाँ से, तो आप उठा सकते हैं ना, समझा रहा है क्या, जो बहादुर होगा उसको आप उठाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, सेट है तीसरा भी। एंड 4 5 6 आप थोड़ा सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, ठीक है। सो क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराना है तो आगे बढ़ जाते हैं। सो बेसिक ये क्या है, इट इज़ डोनेटेड बाय, बोले कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। अभी मेथड सीखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, अभी इसका मीनिंग आपको समझा देते हैं। अगर कोई भी सेट में आपका एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी सेट है, अभी ये देखें, इफ़ ए बिलोंग टू ए सेट, ये इसका मतलब क्या, ए जो है वो कैपिटल ए का ही एलिमेंट है, समझ आ रहा है, दैट पार्ट ऑफ ए जो आपका ए सेट है। सपोज यहाँ पे देखिए मैंने लिखा ए सेट ए बी सी, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए ए बिलोंग टू कैपिटल ए, दैट मीन्स यहाँ पे देखो ए किसका पार्ट है, ए का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ, डी, डी है क्या पार्ट ए का, नहीं ना, तो डी डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको बिलोंग टू बोलेंगे बच्चों, याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग टू, ठीक है। और ऐसा कुछ रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, समझा, डज नॉट बिलोंग टू दिख रहा है ना, इसमें डी है ही नहीं तो डज नॉट बिलोंग टू, समझा बच्चों। सो ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एंड देन अभी आपका नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, ओके। सो अभी आपको लिखना है जैसे कि
आपको मालूम है ना नेचुरल नंबर, होल नंबर। तो अभी आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि वो सब बहुत ईजी है। आप फिर भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, होल नंबर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। सो अभी देखिए इसके भी सेट होते हैं ना। अभी नेचुरल नंबर को आपको मालूम है डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सो इसका क्या होता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो ये क्या हो गया नेचुरल नंबर का सेट हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आप होल नंबर का लिख सकते हैं 0 1 2 एंड सो ऑन। ये क्या होएगा द सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर। ओके। सो बच्चों ये दो मैंने लिखा आपको। फिर उसके बाद आपको इंटीजर का लिखना है, रेशनल नंबर का और ई रेशनल नंबर का, एंड देन उसके बाद रियल नंबर का। ये सब सेट आपको बच्चों होमवर्क करके आना है। क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंटीजर को, फिर रेशनल नंबर को, फिर रियल नंबर को। ये चीज़ तीनों का सेट आप हमको बताएंगे कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है होमवर्क, ठीक है। ये 3 सेट आपको बच्चों होमवर्क है। तीनों सेट आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट मतलब लिख के बताना है कैसे लिखेंगे सेट में फॉर्म, ठीक है। एंड देन मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है। अभी देखिए सेट को मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया ना? ओके। सो टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक मेथड ऑफ राइटिंग सेट, ठीक है। सो सबसे पहले मेथड, आपको कितने मेथड होते हैं इसमें, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक रूल मेथड होता है बच्चों और दूसरा क्या होता है लिस्टेड मेथड, ठीक है। सो 2 मेथड होते हैं। सो सबसे पहले कौन सा मेथड है, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। और रोस्टर मेथड, इसका ही एक नाम और है, वो क्या है रोस्टर मेथड, ठीक है बच्चों, रोस्टर मेथड, ठीक है। अभी ये है क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। ओके। सो ये मेथड में बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। जो भी सेट आया, सपोज मैं ये सेट ले रहा हूँ, सबसे पहले सेट को मैं क्या लिखूँगा करली ब्रैकेट में, ठीक है। सबसे पहले सेट को मैंने क्या लिखूँगा इसमें करली ब्रैकेट में, ठीक है। करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखना, अगर सपोज यहाँ पे आ गया 1 आ गया बीच में, ठीक है, तो 1 को मैं एक ही बार लिखूँगा, रिपीट करके नहीं लिखूँगा। सो 1 2 3 4 5 ऐसा लिखूँगा, समझ आ रहा है क्या। सो ये ऐसे मेथड को सेपरेटेड, दैट मीन्स अलग अलग लिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब अलग अलग। अगर आप ऐसा भी कुछ लिख दे रहे 4 5 6, ठीक है, ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो, ऑर्डर आपका इसमें कैसा भी हो चलेगा। ऑर्डर का मतलब नहीं है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। और उसका जो रिटन है वो किस में होना चाहिए, बोलिए बच्चों किस में होना चाहिए, यस करली ब्रैकेट में होना चाहिए, समझा। तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। दूसरा क्या है, जो रिपीटेड सेट जो गिवन है, अगर वो रिपीटेड है तो उसमें जो रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखेंगे, रिटन ओनली 1 टाइम, ठीक है। और इसको कॉमा देख के लिखते हैं, क्या देख के लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कॉमा देख के लिखते हैं, दैट मीन सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है, समझे बच्चों। तो ये मेथड को क्या बोलते हैं, लिस्टिंग मेथड, ठीक है। एंड बच्चों दूसरा मेथड है क्या, वो भी देखते हैं। ये समझे ना, लिस्टिंग मेथड मतलब करली ब्रैकेट में लिखते हैं, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद आपको रोस्टर फॉर्म इसको ही बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसको सेपरेटेड लिखते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है। और रिपीटेड वाला जो नंबर रहेगा उसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, रूल मेथड, ठीक है, क्या है रूल मेथड एंड और करके, ठीक है। और एक होता है, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, क्या होता है सेट
बिल्डर फॉर्म, ठीक है, ये दो होते हैं, ठीक है बच्चों। सो इसमें भी क्या है, आपने जैसे ये क्या लिस्टिंग मेथड है, ठीक है, इसको आप ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं लिखना है, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, ये तो कंडीशन फर्स्ट रो है करली ब्रैकेट में, बट सेकेंड थिंग्स आपको जो कॉमा लगा के नंबर में लिख रहे हैं ऐसा नहीं, इसमें वर्ड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेरिएबल में लिखेंगे, इसको कुछ वेरिएबल कर दे। अभी आपको वेरिएबल क्या होता है, जो अननोन होता है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए टू जेड स्मॉल, दैट मीन्स ए बी सी डी, ये सब क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, अननोन है, जिसका वैल्यू आपको नहीं मालूम है, ठीक है, जिसका वैल्यू आपको बच्चों नहीं मालूम है, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और यस इसमें देखिए वर्टिकली लाइन और कॉलन एंड राइट अ प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल, दैट मीन्स वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आपको देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं ना बच्चों क्यू से। अभी रेशनल नंबर बोलिए क्या होता है, पी क्यू होते हैं ना, दो एलिमेंट पी एंड क्यू, ठीक है, सच दैट इट इज़ फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। सो या तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, रेशनल नंबर क्या होता है, फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू, बोले बच्चों, P and Q belong to integer and Q not equal to 0, ठीक है। ये है क्या, मेथड ऑफ, बोलिए रूल मेथड। अभी आप हो गया बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको फिर आगे मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल भी एक और बता देता हूँ, ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ओके डन, ओके। ओके सो इसमें बच्चों क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, रूल मेथड आपको समझाना, गिवन है, सपोज ये आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर आपको फाइंड करना है, बट वो नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, x एक वेरिएबल है, और x का लेंथ कितना होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, आपको मालूम है नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 से स्टार्ट होता है, सो x लेस देन 1 और लेस देन 10, समझा, लेस देन 1, x क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो ऐसे कुछ मेथड को हम क्या बोलते हैं, रूल मेथड, क्या बोलते हैं, रूल मेथड और बिल्डर मेथड, सेट ऑफ बिल्डर, सेट ऑफ बिल्डर, ठीक है। सो ये सब है, बहुत ईजी है, ठीक है। एंड देन अभी आपको ये करना है, ठीक है, आपको यस देखना है लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है, आपका प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.1, ओके। सो पहला क्वेश्चन का एक क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है, टोटल 4, ओके। सो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, ये सेट है बच्चों, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो पहला क्या है वो देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, क्या दिया है, एक ऐसा नाम दिया है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, और कुछ दिया है क्या, नहीं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अभी आप ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, रोस्टर मेथड बोला है, दैट मीन्स सबसे पहला काम जो भी रहेगा सेट, अभी नेचुरल नंबर बोला है तो इसको डिनोट कर दीजिए कैपिटल एन से, यहाँ पे लिखे सोल्यूशन इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या है, करली ब्रैकेट आपने पढ़ा है रोस्टर मेथड, दैट मीन्स लिस्टिंग मेथड,
सबसे पहला काम आपको करली ब्रैकेट यूज़ करना है। सेकंड आपको यहाँ पे जो गिवन है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है। तो उसमें से जो इवन नंबर है वही लिखना है, बट वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल होना चाहिए। सो चलिए नेचुरल स्टार्ट करिए। 2 2 इज़ अ इवन नंबर, 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है? एक सेट हो गया आपका, है ना, नेचुरल नंबर सच दैट 2 4 6 8 10। यहाँ पे देखिए सब इवन नंबर ही है और ये सब क्या है? नेचुरल है, ठीक है। तो ये है क्या बच्चों? इसका आंसर। बहुत इजी, ठीक है। एंड सेकंड वाले का क्या है? सेकंड वाला बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ध्यान देना बच्चों, क्या बोला है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। कितने से लिखना है? 1 to 50 तक लिखना है, ठीक है। बट वो क्या होना चाहिए? याद रखना, वो जो सेट है उस सेट में यहाँ पे सब दिया है बच्चों, उस सेट में क्या होना चाहिए? इवन प्राइम होना चाहिए, इवन प्राइम। अब व्हाट इज अ प्राइम नंबर? बोले बच्चों, प्राइम नंबर जो होता है ना, इट इज़ डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। दैट मीन्स वह खाली खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है, बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स वो खुद के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। समझा बच्चों? सो उसी नंबर को क्या बोलते हैं? बोलिए, प्राइम नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पे इवन प्राइम बोला है, ठीक है। सो इवन प्राइम, चलो सपोज प्राइम को आप डिनोट कर दो इवन प्राइम। यहाँ पे लिख दीजिए सोल्यूशन इवन प्राइम, ठीक है। इवन प्राइम को आप डिनोट कर दीजिए कैपिटल पी से, ठीक है। सो कैपिटल पी हो गया। अभी यहाँ पे इवन प्राइम बोला है बच्चों, ध्यान से सुनना। इवन प्राइम, अभी प्राइम क्या होता है? ध्यान से देखो, 1 2 1 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से ही खुद से डिवाइड हो रहा है। 1 नहीं होता है। 2 3 5 7, ये सब क्या है आपके बच्चों? क्या है बोलिए? प्राइम नंबर है। इवन है कि नहीं ये नहीं मालूम, प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 7 फिर 11, ठीक है। ये देखो 11, ठीक है। 13 17 19 23 29 31 30 31 37, yes 37 41 47 43। ये सब क्या है बच्चे आपके? इवन प्राइम नहीं है, जस्ट ये है, ये लिस्ट है किसका? प्राइम नंबर। ये सब लिस्ट है प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। ये सब लिस्ट है बच्चों। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके। सो बेसिक व्हाट इज सेट? सेट में क्या बोला है? सेट ऑफ इवन। तो इसमें इवन कौन सा है? ये सब तो ऑड है। यहाँ पे देखो, ये जो पहला नंबर है ना 2, क्या है बच्चों? ये जो है ना, यहाँ पे 2 लिखा था ना आपने, 2 ही है आपका जो इवन है, और इवन भी है और क्या है? प्राइम है। और बाकी नंबर देखिए ना, सब ऑड है। सो यहाँ पे खाली आपको क्या लिखना है? 2। समझा? तो इसका सेट यहाँ पे बच्चों ये आएगा, ओनली दिस। ये सब क्या है? लिस्टेड है। 1 to 50 तक आपका क्या है? प्राइम नंबर है। और इसमें से जो इवन है, क्योंकि यहाँ पे वही बोला था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। समझे ना बच्चों? ठीक है। सो ये हो गया क्या आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। और फिर तीसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे क्या बोल दिया है? सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अभी आपको मालूम है इंटीजर को डिनोट करते हैं आप कैपिटल आई से, बट यहाँ पे नेगेटिव बोला है, सो दैट मीन्स डॉट 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 -4 -3 -2 -1, ठीक है। सो यहाँ पे आपको खाली क्या बोला है?
इंटीजर, अभी आपको इंटीजर को मालूम है एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव बोला तो आपको खाली नेगेटिव नंबर का इंटीजर लिखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका थर्ड का आंसर बच्चों, ठीक है। एंड देन लास्ट आपका क्या है वो भी देख लेते हैं। 4 4 क्या है वो भी देखते हैं एक बार, ठीक है। 4 में क्या लिखा है, 7 बेसिक ऑफ साउंड, ठीक है। 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। सो बच्चों ये क्या है, अभी आपको पता है ना, ये आपका 7 बेसिक ऑफ साउंड, जो साउंड होते हैं ना बेसिक 7 टाइम्स होते हैं, है ना। सो उसके जो बेसिक सा रे गा मा पा धा नी सा ऐसा होता है ना। सो ये सब का नाम जस्ट एक आप नाम लिख दो, सा रे गा मा पा, ठीक है। तो ऐसा आपको 7 टाइम लिखना है, ठीक है। सो ये सब क्या है आपके 7 टाइम क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये पार्ट आप होमवर्क करो, मैं आपको बता दिया है, इजी है, कुछ नहीं करना है। ये 7 बेसिक साउंड होते हैं ना, जो साउंड होते हैं, ठीक है, उसके नाम लिख दो यहाँ पे। ऐसा सपोज़ ये बेसिक साउंड बोला है ना, तो ये सेट को आप एक्स से डिनोट कर दो, ठीक है। अभी ये एक्स में ये सेट को आप लिख दो, सा दैट मीन्स एस रे आर सा रे गा मा, समझ आ रहेगा। वो जो 7 साउंड होते हैं ना वो आपको लिखना है, ठीक है, सरगम। सो चलिए लिख देते हैं, इसको भी लिख देते हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाइए। सा रे गा मा पा धा नी, देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, इतना ही लिखना था वैसे, समझे बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ठीक है। एंड देन अभी आपको स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। वो आपको क्या करना है, किसके फॉर्म में लिखना है, तो रूल फॉर्म में, दैट मीन्स बिल्डर मेथड में, है ना, यही है। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आपको पढ़ाता हूँ मैं जल्दी से फटाफट। बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट, आपको लिखना है इन वर्ड में, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, 4/3 बिलोंग टू क्यू, मैंने बोला था ना बिलोंग टू, दैट मीन्स ये उसका ही एलिमेंट है, तो आपको लिखना है क्या, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट क्यू, ठीक है बच्चों, हो गया, यही आपको लिखना था, ये इसका आंसर, बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या दिखा है, -2 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल एन, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, आपको मालूम है नेचुरल नंबर में -2 होता है, नहीं तो यहाँ पे लिखो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट क्यू, सॉरी क्यू नहीं एन, सॉरी यहाँ पे एन है ना, तो एन, ठीक है बच्चों, तो हो गया। तीसरा क्या लिखा है, तीसरे में जो गिवन है वो देखते हैं, पी, एक पी है, P such that all the element of P such that P is an odd number, ठीक है, P is an odd number, ठीक है। सो आपको ये लिखना है, अभी इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, ये P है, सो P लिखिए, P ये क्या है, सेट, P क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ P, है ना, P जितने भी है ये ऑड नंबर आएंगे और वो किस में बिलोंग करेंगे, P में, तो सेट P, P सेट ऑफ ऑल P, समझे ना, ऑल P, सच दैट या इसका मतलब क्या होता है बच्चों, सच दैट, ये लाइन का मतलब, सच दैट क्या दिया है, P इज एन ऑड नंबर, ठीक है, हो गया, समझा, ऑड नंबर हो गया बच्चों। सो ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ले लीजिए, डन।
ओके ओके। सो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट एनी टू सेट। आपको कोई भी दो सेट लिखना है, एक को आपको लिस्टिंग मेथड से लिखना है और बोलिए दूसरा मेथड क्या होना चाहिए, रूल मेथड। ठीक है। सो लिस्टिंग मेथड आपको मालूम है, चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख देते हैं। ठीक है। सो लिख दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये आपका क्या हो गया, पहला सेट लिस्टिंग मेथड। और दूसरे में आप होल डाल दीजिए ना, होल नंबर का सेट। सो 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो ये आपका क्या हो गया, दो लिस्टिंग मेथड। और फिर दूसरे में क्या लिखिए, रूल मेथड का लिख लीजिए। इसको ही रूल मेथड में कैसे लिखते हैं, वेरिएबल में लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया बच्चों। सो वेरिएबल में लिख दीजिए सेट n इक्वल टू x सच दैट x इज अ, दैट मीन्स ये क्या है, वेरिएबल के एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। सो x सच दैट x इज एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ये हो गया बच्चों क्या आपका रूल मेथड। दूसरे में आप होल लिख दीजिए। ठीक है, सच दैट x इज एन सेट ऑफ, x इज अ, एन नहीं सॉरी अ सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है बच्चों। सो ये हो गया आपका दो सेट जो आपको बोला गया था। ठीक है, लिस्टिंग मेथड और उससे। ठीक है बच्चों। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 दिया है, 1 2 3 4 3 तक मैंने सॉल्व करा है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में बच्चों बताऊंगा। ठीक है। सो आपको बस इतना करना है, थोड़ा सा हेल्प करिए। ठीक है। सो क्या करिए, 9th क्लास के स्टूडेंट मेरे सभी के सभी, आप ये वीडियो को क्या करिए, फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, थोड़ा उनको भी बोलिए सब्सक्राइब वगैरह कर दें। ठीक है, और फिर पढ़ें अच्छे से। नहीं समझ आ रहा है तो मेरे को बताएं। ठीक है, फिर से मैं उनका एक डाउट सेशन रख दूंगा, इसमें डाउट सेशन का एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें डाल दूंगा। लेकिन हाँ, आप लोग को काम करना है मेरा। ठीक है, एक छोटा सा क्या करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। दैट मीन्स चैनल को आप फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, बाकी उनकी मर्ज़ी, अगर उनको करना है तो करेंगे। ठीक है, आप अपना काम कर दीजिएगा। एंड थैंक यू स्टूडेंट।